हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे आषाढ़ अमावस्या से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि आषाढ़ अमावस्या के दिन ध्यान रखने वाली कौन सी बातें हैं उसके बारे में जानेंगे, और आषाढ़ अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय एवं पूजा विधि के बारे में जानेंगे हम लोग। और साथ ही आज हम लोग जानेंगे आषाढ़ अमावस्या की कथा क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों आषाढ़ अमावस्या के व्रत विधि। साथ ही हम लोग जानेंगे आषाढ़ अमावस्या पे स्नान का महत्व क्या है। फिर जानेंगे आषाढ़ अमावस्या का महत्व क्या है। साथ में जानेंगे समय तिथि। तो दोस्तों आज के अमावस्या आषाढ़ अमावस्या से संबंधित जो भी जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगे तो एक लाइक छोटा सा अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के बारे में विधिवत। हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष में अमावस्या और पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है। पूर्णिमा को चंद्रमा का आकार पूर्ण और चमकदार दिखाई देता है, जबकि अमावस्या पर चांद आकाश में दिखाई नहीं देता है। अमावस्या को शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके अशुभ परिणाम सामने आते हैं जिसका असर सब पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं तो उस दिन को अमावस्या होती है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को स्नान दान अमावस्या भी कहा जाता है। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। अब जानते हैं इसका महत्व क्या है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह का महीना हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने के खत्म होने के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में और तीर्थ स्थल पर स्नान करने से कई गुना फल मिलता है। दोस्तों अब जानेंगे हम लोग आषाढ़ अमावस्या पर स्नान का महत्व क्या है या महत्ता क्या है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म दान पुण्य करने का विधान बताया जाता है। जिन लोगों को राहु केतु के कारण बनने वाले पितृ दोष के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है और साथ ही कामों में बाधा आती है, इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन की जाने वाली पूजा से पितरों को प्रसन्न किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो जानते हैं व्रत की विधि क्या है। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदू अपने घर की साफ सफाई करते हैं। आषाढ़ अमावस्या की पूजा को देवता की प्राप्ति प्रतिबंध किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदुओं द्वारा दीप पूजा का रिवाज माना जाता है। यह विशेष पूजा पंच महाभूत के हिंदू पिता को समर्पित है। इसमें वायु अग्नि जल आकाश और पृथ्वी को प्रमुख 5 घटक माना जाता है। इस दिन ध्यान देना चाहिए कि तालिका का चौरंग दीप पूजा के रिवाज के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इस तालिका को अच्छी तरह से साफ करके इसकी सतह पर रंगोली का आयोजन के साथ समृद्ध किया जाता है। सभी दियों को मेज पर एक अच्छे तरीके से रखा जाता है और पूजा के लिए लाइन में लगाते हुए जलाया जाता है। आषाढ़ अमावस्या की रात को घर के चारों ओर दिए रखे जाते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन देवी सरस्वती, देवी पार्वती या देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा क्या है, पूजा की कथा क्या है, दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा
कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना, उस पर कुछ दक्षिणा रखकर। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन-धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ये तो रही व्रत कथा। इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में जानते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूर्वजों का पिंड दान किया जाता है। ऐसा करने से पूर्वजों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूर्वजों का पिंड दान करने से पूर्वजों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो शांति पाठ कराया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन ध्यान रखने वाली बातें क्या है जानते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन खेतों में हल नहीं चलाया जाता और खेत जोतना नहीं चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन क्रय विक्रय और शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन घर में किसी प्रकार के गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की तिथि 5 जुलाई 2024 को शुक्रवार को होगी और आषाढ़ का महीना आपको 23 जून 2024 से शुरू है। तो दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की तिथि कब शुरू हो रही है? आषाढ़ अमावस्या की तिथि सुबह में 5 जुलाई को 4:57 AM पे होगी। तो ये तो रही संपूर्ण जानकारी आषाढ़ अमावस्या से संबंधित। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए अच्छी और उपयोगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी है तो एक लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवानंद, धन्यवाद दोस्तों।